अस्सलाम वालेकुम। आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। भारत अगर उसके दिमाग में कोई अज़ाइम थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का कोई नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएगा और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा या पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी करेगा या कोई हमला करेगा, तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि क्रेडिबल डेटरेंस के अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में जो फौज तैयार की है वो हर तरह से तैयार है और मई में उसका आपने एक ग्लिम्प्स देखा है अभी, क्योंकि पाकिस्तान इस बार अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देगा। और फैसला कुन जवाब जो होता है वो ना सिर्फ जोग्राफिया तब्दील करता है बल्कि आपकी इक्तसादियात को भी तबाह कर देगा। पिछली बार भी जब मई के अंदर पाकिस्तान पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने पहले उनके दिफाई जो इंस्टॉलेशन थी उनको नुकसान पहुंचाया था, तो उसके बाद अगला टारगेट अगर जंग जारी रहती तो पाकिस्तान जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनको भी नुकसान पहुंचाना प्लान कर रहा था। तो इस बार तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि ये जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है इसके अंदर मत सोचना कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा तैयार है और जो पाकिस्तान की फौज है उसने अपने दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी। और अफगानिस्तान के हवाले से भी आर्मी चीफ ने क्लियर बताया कि जो फितरतुल हिंद और ये फितरतुल खवारिज टाइप के जो किराए के टट्टू इंडिया ने पाल रखे हैं तो इंडिया इसको छोड़ दे, क्योंकि अब ये आप किराए के टट्टुओं के जरिए दहशतगर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने इनका भी सफाया करना शुरू कर दिया। अब भारत और भारत की प्रॉक्सीज के लिए दहशतगर्दी के हवाले से कोई स्पेस नहीं है। पाकिस्तान अपनी डेटरेंस के साथ अपने दिफा को इंतहाई मजबूत कर चुका है और वो आने वाले दिनों में हर अजली दुश्मन का फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। थी तो पासिंग आउट परेड, शोहदा का जिक्र भी हुआ, कैडेट्स की भी हौसला अफजाई हुई, उनको बताया भी गया कि उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए किस तरह आगे बढ़ना है, लेकिन मैसेजेस पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मनों पर गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कैटेगोरिकली भारत का जिक्र किया, भारत की प्रॉक्सीज का जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान के अंदर पनपने वाले फितने का जिक्र किया, अफगानिस्तान की जो दहशतगर्दी के लिए कोशिशें उनका जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, मशरिक़ वस्ता का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया। हर शोबे में, हर सेक्टर पे, हर मुल्क के हवाले से जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैर हासिल गुफ्तगू की। जहां वार्निंग देनी थी वहां वार्निंग दी, जहां वजाहत की जरूरत थी वहां वजाहत की, जहां हौसला अफजाई की जरूरत थी वहां हौसला अफजाई की, जहां शोहदा का शुक्रिया अदा करना था वहां शुक्रिया अदा किया, जहां चीन की दोस्ती का जिक्र करना था वहां चीन की दोस्ती का जिक्र किया और उसके आने वाले, उसके आगे के फ्यूचर का भी जिक्र किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है उस पर भी उम्मीद का इजहार किया और मशरिक़ वस्ता में उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान की कोशिशों से जो अमन हुआ है और जो ईरान के साथ अमेरिका की मुज़ाकरात कारी हुई है इसमें भी पाकिस्तान के रोल के हवाले से बहुत इत्मीनान और उम्मीद का इजहार किया। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो आज का खिताब है ये आज पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था और ख़ास तौर पर अपने अजली दुश्मन भारत के लिए, जिन्हें फील्ड मार्शल ने क्लियर अल्फाज में बता दिया कि भाई अब कोई एडवेंचर की गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है इसके अंदर पाकिस्तान, अब आप क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो आपको फिर सख्त तरीन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें तो पाकिस्तान ने पिछले 20 साल के अंदर एक ऐसी फौज तैयार कर लिया है जो सीना सपर हो सकती है किसी भी दुनिया की फौज के खिलाफ। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की कोई भी फौज पाकिस्तान के मुकाबले में आ जाए तो पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। और पाकिस्तान की तैयारी जो है उसको मई में टेस्ट किया जा चुका है, जब 4 दिन की जंग के अंदर भारत को नाकों चने चबवा दिए थे, धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। अमेरिका के पांव पकड़कर उसने फिर सीज फायर कराया था और आज तक छुपता फिर रहा है कि नहीं जी हमने सीज फायर नहीं कराया, वो तो अमेरिका ने खुद ही करा दिया, हम तो अमेरिका के कहने में आ गए। भाई तुम्हारे राफेल तैयारे गिरे थे, वो आज तक जो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें छेड़ता है कि 7 तैयारे गिरे, तो वो कोई वजह तो होगी ना, कोई तैयारे गिरे हैं ना वहां पर। तुम्हारे S-400 का जो हाल किया है पाकिस्तान ने, S-400 के हवाले से भी आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियर कट बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह उसको नीस्तो नाबूद किया, किस तरह गैर मौसर कर दिया, किस तरह राफेल तैयारे गिराए, किस तरह उनके दुश्मन के इलाके में घुसकर पाकिस्तान ने उनके जो दिफाई तनसीबात थी उसको किस तरह से गैर मौसर किया। और
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अब स्ट्राइक्स बहुत दूर तक होंगी, बहुत गहराई तक होंगी, बहुत दूर जाकर पाकिस्तान उनकी दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाएगा। अगर भारत हमला करेगा, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मुसल्लह कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो पाकिस्तान की कार्रवाई उसी मैग्नीट्यूड की नहीं होगी। पाकिस्तान की कार्रवाई फैसला कुन होगी। पाकिस्तान दंदान चिकन जवाब देगा। जैसे मई के अंदर इन्होंने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करके न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल क्या बनाया कि आप जब पाकिस्तान के अंदर कुछ स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान पूरी जंग शुरू करेगा और फिर आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप छुपते फिरना। अब आप अपने अवाम को बिहार के इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर हिजान पैदा कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये मिसगाइड करना, आप अपने अवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर ये भारतीय फितने जो हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उनके बहकावे में आ भी जाते हैं। ये चूंकि जो डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, यहाँ पर तस्वुरात को जो हकीकत से ज़्यादा अहमियत मिल जाती है। आप कोई तस्वुर, आप कोई इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, कोई आधा सच फैला देते हैं, तो वो आधा सच लोगों के जहनों को मुतासिर करता है। लेकिन ये दरार डालने की कोशिश आर्मी और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान ये भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भारत को हर सतह पर शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अफगानिस्तान का जिक्र आया तो बहुत क्लियर वर्ड्स में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, ये फितनतुल हिंद और ये फितनतुल खवारिज, ये हायर्ड गन्स हैं। हायर्ड गन्स का उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगे, या पंजाबी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ इसके लिए मौजूद है, किराए के टट्टू। ये किराए के टट्टू, ये किराए के खच्चर जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इनको हायर किया जा रहा है। ये फितना है, ये फिसाद है, ये इस्लाम की गलत तारीफ करने वाले, गलत डेफिनेशन करने वाले ये लोग हैं, और ये इस्लाम की गलत डेफिनेशन के जरिए लोगों के जहनों को मुतासर करते हैं और उनको बहकार कर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाहते हैं। तो ये दहशतगर्दी की कोई भी कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। पाकिस्तान ने इनके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अफगानिस्तान के साथ जो न्यू नॉर्मल बना है उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी होगी तो अफगानिस्तान को उसकी तकलीफ अफगानिस्तान के अंदर महसूस होगी, हर शहर में महसूस होगी, हर इलाके में महसूस होगी। उनकी चेक पोस्टें भी उड़ेंगी, उनके फौजी भी उसमें नुकसान होगा और उनके प्लानर भी इसमें उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये फितना जो है, जो दरअंदाजी करके पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत क्लियर मैसेजेस आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज अफगानिस्तान को भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मशरिक़ वस्ता के हवाले से भी बात की कि मशरिक़ वस्ता में पहले ईरान के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ उसमें भी पाकिस्तान का बहुत अहम रोल था, और अब जो एक अमन मुआहिदा हुआ है इसमें भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशें शामिल हैं। पाकिस्तान चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में अमन हो, खित्ते में अमन हो, मशरिक़ वस्ता के अंदर लोग अमन से रहें और हालात बेहतरी की तरफ जाए, और पाकिस्तान उसमें अपना रोल करता रहेगा, अपना इनपुट करता डालता रहेगा। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो दोस्ती है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है इससे पाकिस्तान बेहतर से बेहतर नतीजे हासिल करने की कोशिश करेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन खास तौर पर चीन के हवाले से उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है, हमारी खारजा पॉलिसी है, वो चीन के साथ दोस्ती उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और चीन की दोस्ती पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। चीन का कहीं इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन जिस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी ये काम जारी रहेगा और पाकिस्तान की चीन की दोस्ती जो है वो अटल है और दुनिया में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज मजालिम कर रही है इसका भी सद्देबाब ज़रूरी है, और उन्होंने भारत को जहाँ पर बहुत शदीद वार्निंग्स दी उनको बता दिया कि आप तैयार हो जाएं किसी भी किस्म के मुमकिन जवाब के लिए जो फैसला कुन होगा, दंदान शिकन होगा। साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक पैगाम भी भारत को दिया है कि अगर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना है तो पाकिस्तान के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू करो, बैठो, बातचीत करो, मसलों के हल निकालो। ये बड़के मारने से, ये रोज़ाना धमकियाँ देने से, लोगों के जहनों को ख़राब करने से, हिजान पैदा करने से, जंगी जुनून पैदा करने से मसले हल नहीं होंगे। इस तरह से कोई नतीजा नहीं निकलना कि आप वहाँ बैठ के बड़के मारो और हम यहाँ खौफजदा हो जाएं, ऐसा नहीं होना। पाकिस्तान खौफ से बहुत आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान की बहुत तैयारी मुकम्मल है। अगर किसी अच्छे पड़ोसी की तरह रहना है तो पाकिस्तान के साथ बैठकर आपको बातचीत करनी होगी,
तमाम हल तलब मसाइल हैं, जैसे कश्मीर का मसला है, सर क्रीक का मसला, आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन यही हल तलब मसला है, सर क्रीक है, कश्मीर का मसला है, सियाचिन का मसला है। इसके अलावा सरहदी और भी हमारे कुछ इश्यूज हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भारत जब इंटरेस्ट शो करेगा तो पाकिस्तान तो हमेशा जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पिछले दिनों जो इसहाक डार साहब ने भी बहुत क्लियर वर्ड्स में जामे मुज़ाकरात कॉम्पोजिट डायलॉग्स के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। जब चाहे भारत सीरियस हो तो पाकिस्तान उसके लिए हर वक्त मौजूद है कि जब आप चाहेंगे तो हम उन मसाइल को हल करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो स्पीच है वो बहुत मोटिवेटिंग स्पीच थी, यंग लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, शुहदा के अहल खाना के लिए, लवाकिन के लिए। उसमें एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट भी था, शुक्रिया भी अदा किया कि शुहदा ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया तो पाकिस्तानी कौम पर उसका कर्ज है, तो पाकिस्तानी के नौजवान उस कर्ज को उतारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और उस जो लेगेसी है शुहदा की उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दुश्मन के लिए भी, अज़ली दुश्मन के लिए भी इसके अंदर मैसेज था। मशरिक़ी वस्ता में पाकिस्तान का जो रोल है उसके हवाले से भी बात थी। अफगानिस्तान के लिए भी बड़े क्लियर मैसेजेस थे कि फितनतुल हिंद और फितनतुल खवारिज ये पाकिस्तान की बड़ी क्लियर नज़र है। अब किराए के टट्टू बनना छोड़ दो, पाकिस्तान किसी सूरत इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करेगा।